फिलीपींस और अमेरिका के बीच बढ़ रही दोस्ती से घबराकर चीन ने अपने विदेश मंत्री को बातचीत के लिए फिलीपींस की राजधानी मनीला भेज दिया। चीन के डर की वजह यह है कि अमेरिका और फिलीपींस मिलकर कई बार मिलिट्री ड्रिल कर चुके हैं, जिसके बाद ही चीन ने फिलीपींस के साथ अपने रिश्ते सुधारने शुरू कर दिए, क्योंकि दक्षिण चीन सागर में उसकी हरकतों की वजह से ही फिलीपींस उस पर भड़का हुआ है। लेकिन अब फिलीपींस को मनाने के लिए चीन के विदेश मंत्री उसकी राजधानी मनीला पहुंच गए, जहां उन्होंने फिलीपींस के साथ मतभेदों को दूर करने पर हामी भर दी। इसके साथ ही उन्होंने ये चेतावनी दे दी कि अमेरिका और फिलीपींस के गठबंधन से उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। चीन के विदेश मंत्री ने अमेरिका को दक्षिण चीन सागर में चल रहे विवाद से दूर रहने की नसीहत भी दी। यानी चीन किसी भी कीमत पर यह नहीं चाहता कि फिलीपींस और अमेरिका के बीच दोस्ती इतनी बढ़ जाए कि वो दोनों उसके लिए खतरा बन जाए। हालांकि फिलीपींस ने चीन को सबक सिखाने के लिए ही अमेरिका से नजदीकी बढ़ाई है और दोनों देशों ने मिलकर हाल ही में उसी दक्षिण चीन सागर में युद्ध का अभ्यास किया, जिसे चीन अपनी जागीर समझता है। दक्षिण चीन सागर फिलीपींस के पश्चिम में और वहां चीन किसी और देश की मौजूदगी बर्दाश्त नहीं करता, जबकि फिलीपींस भी दक्षिण चीन सागर के कुछ हिस्से को अपना कहता है। इसी मुद्दे पर उसके और चीन के बीच तनाव है। ऐसे में फिलीपींस ने चीन से निपटने के लिए ही अमेरिका को अपने यहाँ खुली छूट दे रखी है। अमेरिका पहले ही फिलीपींस के साथ एक डील कर चुका है, जिसके तहत वो फिलीपींस के सैन्य अड्डों का इस्तेमाल कर सकेगा। इसी वजह से चीन इन दोनों देशों से परेशान है। इस बीच श्रीनगर में एनआईए ने हिजबुल मुजाहिदीन के सरगना सैयद सलाउद्दीन के बेटे सैयद अहमद शकील की संपत्ति जब्त कर ली और ये कार्रवाई दिल्ली में मौजूद एनआईए की स्पेशल कोर्ट के आदेश पर की गई। सलाउद्दीन के बेटे पर आतंकियों की फंडिंग करने और गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप हैं, जिसकी वजह से श्रीनगर में मौजूद उसके मकान को यूएपीए यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत जब्त कर लिया गया। उधर ईरान इंटरनेशनल नाम की वेबसाइट के मुताबिक ईरान ने दावा किया कि अमेरिका उसकी सेना से डरता है। बताया गया कि ईरान की तरफ से यह बयान अमेरिका के ईरान के कुछ मददगारों पर प्रतिबंध लगाने के बाद आया, जिसमें ईरान ने अमेरिका पर तंज कसते हुए उसे डरपोक बता दिया। ईरान इंटरनेशनल के मुताबिक ईरान की सेना की ब्रांच आईआरजीसी यानी इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर के एक बड़े सैन्य अधिकारी ने यह बयान दिया। असल में बीते कुछ महीनों में ईरान और अमेरिका के बीच तनाव काफी बढ़ गया। ऐसा इसलिए क्योंकि ईरान ने कुछ घातक मिसाइलों का परीक्षण कर अमेरिका को चिढ़ाने का काम किया। इतना ही नहीं, उसने खतरनाक ड्रोन बनाकर भी अमेरिका को अपनी ताकत दिखाई। लेकिन अमेरिका भी ईरान को सबक सिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ता। कुछ दिन पहले ही उसने ईरान को हथियारों की मदद करने वाली कई कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिए थे, जिनमें चीन और हांगकांग की कंपनियां भी शामिल बताई गई। ईरान इंटरनेशनल के मुताबिक इसी के जवाब में ईरान ने अमेरिका पर तंज कसते हुए कह दिया कि वो उसकी फौज से डरता है। हालांकि खबर है कि ईरान के इस बयान से अमेरिका भड़क गया, जिससे दोनों देशों में तनाव और ज्यादा बढ़ गया। लेकिन दोनों के बीच बढ़ते तनाव की एक वजह यूक्रेन जंग भी है। असल में जब से रूसी सेना ने यूक्रेन पर हमला बोला है, तब से आरोप है कि ईरान उसे घातक हथियार भेज रहा है, जिनके दम पर रूस की सेना ज़ेलेंस्की की फौज पर भीषण हमले कर रही है। इसीलिए अमेरिका ईरान को लगातार आंखें भी दिखा रहा है। लेकिन दावा है कि इसके बावजूद ईरान अमेरिका की धमकियों से नहीं डरा और वो अब भी रूस की मदद कर रहा है। इस बीच सऊदी अरब ने भारत से दोस्ती निभाते हुए अफ्रीकी देश सूडान में फंसे कई भारतीयों को निकाल लिया, लेकिन ऐसा